यूपी की 2 सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। आजमगढ़ के साथ ही एसपी के हाथ से रामपुर सीट भी निकल गई है। रामपुर सीट पर हार आजम खां की हार मानी जा रही है, क्योंकि इसे आजम का गढ़ कहा जाता था। गढ़ इसलिए भी क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल सीट है, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। आजम खुद को रामपुर का टाइगर मानते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। आजम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसका अंदाजा तो आजम खां को भी नहीं था। आज हम आप लोगों को आजम के रामपुर में खत्म हुए मैजिक के बारे में बताने वाले हैं। रामपुर में एक वक्त ऐसा भी था जब आजम खां के नाम का सिक्का चलता था। यहां पर आजम खां की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन सियासत की बदली हवा ने आज रामपुर में आजम के सियासी किले को हटा दिया है, और इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद आजम खां हैं। देखिए। टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। करीब 3 दशक तक रामपुर की सियासत पर राज करने वाले आजम के इस बयान पर लोगों ने बहुत ताली बजाई थी। आजम ने ये बयान रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिया था। तब आजम को यकीन था कि रामपुर उनका गढ़ है और वो अपने गढ़ में फिर से जीत का परचम लहराएंगे। लेकिन जो नतीजे सामने आए, उसने आजम के चेहरे पर मायूसी ला दी है। देखिए, न 16 मंत्री न 1600 मंत्री, ये चुनाव किसी का नहीं था। ये चुनाव था पुलिस वर्सेस कमजोर लोगों का चुनाव। ये चुनाव पुलिस ने लड़ा है। पुलिस की बर्बरता ने, उसकी जुल्म ने, उसकी नाइंसाफी ने यहाँ किसी की नहीं चली, बस लाठी और गोली की चली। किसी की नहीं, चुनाव किसी का नहीं था। आजम को उनके गढ़ में ही मात देने के लिए बीजेपी ने उनके ही शागिर्द का सहारा लिया था। आसिम राजा को हराने वाले घनश्याम लोधी कभी आजम के करीबी माने जाते थे। घनश्याम लोधी ने आजम से ही सियासत के हर पैतरे सीखे थे, और अब इन्हीं पैतरों के सहारे उन्होंने आजम को पटखनी दे दी है। उन्होंने बताया कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिला है। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व सीट के नेता हैं, उन्हें दूंगा, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा, और जो यहाँ के आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं पूरी स्तर तक के, उनकी है ना, उन्होंने मेहनत आज रंग लेकर। भाई मैं तो देख रहा हूँ झूठी जीत तो नहीं। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ ईवीएम में भी थोड़ा वो कर लेंगे, ईवीएम कर लीजिए। उनका घनश्याम लोधी से हारने वाले आसिम राजा भी आजम के करीबी हैं, जो अब हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। जो यहाँ अधिकारी आए हैं, उन्होंने पूरा रिजल्ट बदलने की एक साजिश की है, और जो मतदान के दिन हुआ वही मतगणना के दिन। ये तो देखो पूरा खेल हो गया, पूरा खेल। 1 घंटे के अंदर सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने आए, और एक प्रशासनिक अधिकारी उसमें मतगणना के पंडाल में गया, और उसके बाद से ही खेल शुरू हो। आसिम राजा भले ही हार का ठीकरा ईवीएम और प्रशासन पर फोड़ दे, लेकिन वो भूल गए कि उनकी हार के पीछे सबसे बड़ी वजह वही शख्स हैं जिनके जुल्मों की कहानी आज रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है। आजम खां खुद को भले ही रामपुर में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कह लें, लेकिन आजम ने रामपुर की जनता पर जो जुल्म किए हैं, आज जो नतीजा आया है, ये आजम को रामपुर की जनता का रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है, लेकिन ऐंठन नहीं जाती। कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं पाई है। आजम खुद को रामपुर का टाइगर मानते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। आजम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका अंदाजा तो आजम खां को भी नहीं था। दरअसल पिछले 3 दशकों में आजम खान और रामपुर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जब भी सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब आजम खां रामपुर के स्वघोषित सीएम कहे गए। रामपुर में आजम खां रुतबा कुछ ऐसा था कि यहाँ पर उनकी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन 2017 में जब यूपी के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ,
तो समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई, लेकिन तब भी रामपुर में आजम की तूती बोलती थी। बिना आजम के हामी के ना तो पार्टी यहाँ से किसी को खड़ा कर सकती थी और ना ही उसे जिता सकती थी। लेकिन सूबे में सत्ता बदली तो आजम का रसूख भी कम हुआ। इसी रसूख के बल पर आजम ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीता। इस जीत के बाद ही आजम खां की क्राइम कुंडली भी खुल गई। इस कुंडली में जुर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि आजम का जेल जाना तय हो गया था और साल 2020 में आजम खां परिवार समेत जेल गए। आजम पर जो आरोप लगे उसमें पाजेब लूटने, बकरी, भैंस चोरी, सरकारी जमीन कब्जाने, नदी की जमीन पर कब्जा करने, शत्रु संपत्ति कब्जाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आचार संहिता उल्लंघन, अमर्यादित टिप्पणी करने के अलावा षड्यंत्र रच डकैती, छेड़छाड़, धमकाने, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा समेत कई मामले दर्ज किए गए। इतने सारे जुर्मों के आरोप में आजम करीब 27 महीने जेल में बंद रहे और इसी साल 21 मई को जमानत पर जेल से बाहर आ गए। बाहर आकर भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उपचुनाव में मिली हार की वजह आजम का वो गुरूर था जिसके सहारे वो पिछले 3 दशकों से रामपुर पर राज कर रहे थे। लेकिन रामपुर की जनता ने बता दिया कि जो आसमान पर बैठा सकती है वह जमीन पर गिरा भी सकती है। इसका जीता जागता सबूत है उपचुनाव के नतीजे। टीम न्यूज स्टेट। जिस रामपुर ने